जी। जैन धार्मिक बाल शिक्षण शिविर जो हम 20 साल से लगाते आ रहे हैं, ये 20वां है, जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें धार्मिक भी और देश के प्रति भी वो सेवा करें और अपने माँ बाप की भी सेवा करें। ऐसे संस्कार देते हैं कि ताकि जो है ना वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। ये बच्चों कितने बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं? हमारे यहाँ 95 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको सभी को पर्सन के द्वारा पर्सन पूछ के धर्म के भी और देश के प्रति भी और समाज के प्रति भी वो बच्चे संस्कारित रहते हैं, ताकि वो अपने जो है ना संस्कार जो बच्चों को बचपन में मिल जाते हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे, अपने जीवन में रहेंगे, इस जीवन काल तक पूरे संस्कार उनके रहेंगे। हमने बहुत बार देखा कि कई ऐसे बच्चों को जो संस्कार नहीं मिले, अभी एक अखबार में भी आया था कि एक राजकोट में एक डॉक्टर ने अपनी माता को पैरालिसिस होने पर ऊपर छत पे ले गया और तीसरी मंजिल से नीचे डाल दिया। तो क्या अगर उसको बचपन से संस्कार मिले होते तो वो ऐसा ना करे। तो ये संस्कार देने का ही हमारा उद्देश्य है। और अगर हमारे जो है ना 95 में से 50 बच्चे 40 बच्चों को भी संस्कार मिल गए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बच्चों मुस्कुरान रहे, बिल्कुल भी चुप बैठे। स्माइल। मैं पंडित अंकित शर्मा, राष्ट्रीय प्रभारी सर्व भारतीय ब्राह्मण महासभा, गृह जनपद सहारनपुर। आज हम लखनऊ इसलिए आए थे कि हमारे सहारनपुर में एक पुजारी जी पर मारपीट की गई। कुछ तथाकथित आर्मी के द्वारा, लोगों के द्वारा सुनियोजित ढंग से उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया और उसमें मारपीट, अभद्र भाषा, ब्लैकमेल करने का काम किया गया। उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया। जबकि बाद में सुबह तक सब लोगों को पता लगा तो सारी स्थिति क्लियर हुई, लेकिन प्रशासन का दबाव रहा या भीम आर्मी के दबाव में प्रशासन, मैं ये समझ नहीं पा रहा। स्थिति ये हुई, क्योंकि सामंजस्य बनाकर रखना है, स्थिति ये हुई कि अगले दिन स्वर्ण समाज के द्वारा करीब 1700, लगभग 1700 मंदिर जिले के पूजा अर्चना के बाद 7 बजे के बाद विरोध में स्वर्ण समाज ने विरोध जताते हुए पुजारी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, जिसके ये पूर्ण रूप से साक्ष्य हैं सब प्रमुख समाचार पत्रों में आप देखिए। और करीब हजारों लोगों ने एसएसपी ऑफिस सहारनपुर का घेराव किया और वहाँ अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। माननीय एसएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी का कोई दबाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। पहले ही यूजीसी का मुद्दा हो, कुछ और हो, पहले ही स्वर्ण समाज बहुत परेशान है, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और अब तो ये ब्लैकमेल करने का धंधा बना लिया है। किसने बना लिया? ये तथाकथित कर्मी जो आर्मी है, ये हाँ शायद वही है। तो इस तरह ये लोगों को कहाँ जाएंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी का कोड वोटर है स्वर्ण समाज, कहाँ जाता है? भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन इस सरकार में अगर ऐसा होगा तो क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए? आपको मैं वीडियो भी दूंगा पुजारी जी की किस तरह पिटाई की गई है, किस तरह मारपीट की गई है और मुकदमा दर्ज हुआ है। मेडिकल क्यों नहीं कराया है इसमें? मेडिकल मामला क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा उन पे SC ST और पॉक्सो लगाई गई है, उसमें मेडिकल दर्ज नहीं हुआ, वो मेडिकल नहीं कराया गया। मेडिकल किसका होना चाहिए? वहाँ पास में बच्चे खेल रहे थे, पहले ही वहाँ एक ही समाज, अधिकतर एक बहुल्य क्षेत्र है, समाज का ही एक क्षेत्र है, तो वहाँ पहले से ही पुजारी जी के विरोध में लोग इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो मंदिर की ज़मीन है वो अच्छी खासी है, उस पर कुछ गलत लोगों की नज़र है। जैसे असल मामला ये है, इस पर संदेह है। वो चाहते हैं कि किसी तरह पुजारी जी को वहाँ से निकाल दें।
और वहाँ अपना आदमी सेट करके मंदिर की भूमि पर कब्जा हो जाए। कितनी बीघा जमीन होगी? वो लगभग पूरा मुझे देखना पड़ेगा पूरा कितनी ज़मीन है। तो मामला तो ये है, लेकिन मामला बना क्या दिया गया कि वहाँ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को पुजारी जी ने डांटा है कुछ कहने पे, और उसमें एक 8 साल की बच्ची थी। अफवाह फैला दी गई कि उसे छेड़ा है या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है। पंडित जी ने मतलब ये आरोप लगा पंडित जी पर कि बच्चे के साथ जो है छेड़खानी की गई। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा हुआ है, हम कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो मेडिकल कराना चाहिए था, सीधे मुकदमे दर्ज हो गए, पंडित जी की गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन जब ये स्वर्ण समाज को पता लगा, क्योंकि ऐसे पहले कुछ हॉस्पिटलों में भी ऐसे कांड हो चुके हैं कि इस तरह के SC ST के लगा दिए और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग की जा रही है। कहने का मतलब ऐसे एक्ट जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं भीम आर्मी के लोग। सहारनपुर जनपद नहीं, पूरे देश में हो रहा है, सबके सामने है। आप इसको दोनों स्कूलों की स्थिति दिखाना एक बार। दर्ज कराई गई, क्या है पूरा मामला? ये 2 विद्यालयों पर अभी उनके खिलाफ वसूली का आदेश जारी हुआ है और संबंधित के प्रबंधक और जो प्रिंसिपल है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। क्या प्रकरण था मैम? प्रकरण ये है कि RT के तहत बच्चों को अधिक दिखाकर जो अध्ययनरत बच्चे नहीं थे उनका भी गलत तरीके से विभाग को गुमराह करते हुए RT की प्रतिपूर्ति धनराशि को धोखाधड़ी से संबंधित के द्वारा प्राप्त कराया गया है। मैडम कौन सी ये स्कूल है, कहाँ पर है? ये BDM पब्लिक स्कूल है और भगवती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। किनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है मैडम? FIR प्रबंधक और जो प्रिंसिपल है दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है गंभीर धाराओं में। जिस तरह से FIR हुई है इसमें किस तरह का प्रावधान है, कितनी सजा या कितने जुर्माने लग सकते हैं? ये पुलिस विभाग से कितनी धनराशि इन्होंने? 32,61,600 की रिकवरी का आदेश संबंधित विद्यालय के प्रबंधक को हुआ है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर विभाग पे भी कुछ आरोप लगाए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? इस तरह से दबाव देने मात्र से संबंधित के द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार की शिकायतें भी करी जा रही है और झूठे आरोप भी लगाए जा रहे हैं जो कि सब निराधार है।